फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। जैसा कि हम अपने चैनल पे बहुत सारे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, हम कोशिश करते हैं आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे सकें। और हमने अभी हाल फिलहाल एक सीरीज स्टार्ट की है, हालांकि 1 मंथ हो गया है। उसमें हमने आप लोगों के लिए इंटर्नशिप्स बताई हैं। स्पेसिफिकली सारी इंटर्नशिप्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप गूगल पे एज इट इज सर्च कर सकते हो, आपको बहुत अच्छी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, डिटेल तो हम दे देते हैं, लिंक मिल जाएंगे आपको। आज की जो इंटर्नशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप होने वाली है, क्योंकि ये हर महीने निकलती है। सबसे पहली बात, अच्छा, ये बताने से पहले सबसे मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगी कि आपको गवर्नमेंट इंटर्नशिप करनी क्यों चाहिए, आपको अनपेड इंटर्नशिप करनी क्यों चाहिए, और आपको इंटर्नशिप भी क्यों करनी चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पॉइंट नंबर 1, अगर आप सपोज आप एक रिक्रूटर हो, आपकी कंपनी बन चुकी है और आप कुछ पर्सन सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप किस टाइप के पर्सन सिलेक्ट करोगे? जिनका लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है। आपको 100 रिज्यूमे आया तो आप 100 रिज्यूमे में से सबकी क्वालिफिकेशन दिख रही है आपको, कैसे आप उनको साइड बाय करोगे? उनको साइड बाय करने का सबसे बढ़िया तरीके हैं 2। पहला तरीका, चाहे तो उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रखा हो, उनके पास कुछ अच्छे खासे सर्टिफिकेट हो, देन आप उसको गो थ्रू करोगे कि इसको साइड में कर लेते हैं। या दूसरा तरीका होगा आपके पास कि उसके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, 90%, तो आप उसको गो थ्रू करोगे। उसके अलावा एवरेज उन बच्चों को आप साइड में कर दोगे। यही आपका क्राइटेरिया होगा और यही एक नॉर्मल पर्सन का होता है। तो अब आप आ जाओ एज अ स्टूडेंट, आपको किस कैटेगरी में जाना है। सपोज आपको लगता है कि मैं 80-90% वाली कैटेगरी में नहीं आ सकता, होता है भाई, नहीं हो सकता मुझसे, इट्स टोटली एग्री, कोई बात नहीं, क्या हो गया, कुछ लाइफ थोड़ा ना खत्म हो जाएगी उस चीज से, नहीं। तो आप आ जाओ इंटर्नशिप पे। तो सबसे पहला रीजन यही है कि अगर आपको अपने रिज्यूमे के हटके बनाना तो आपके लिए इंटर्नशिप करना जरूरी है। गवर्नमेंट इंटर्नशिप ही करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आपको, यार 1 या 2 कर लो बेशक से, पूरे 3 साल का या 4 साल का कोर्स होता है तो कोई मैटर नहीं करता, आप 1 या 2 इंटर्नशिप कर सकते हो। अनपेड भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक जो सर्टिफिकेट है उसकी आपकी बहुत वैल्यू ऐड कर देगा। पॉइंट नंबर 2, आपको अनपेड क्यों करना है? यार वैसे भी तो आप खाली बैठे हो ना, खाली बैठे हो तो आप एक इंटर्नशिप कर लोगे जिसमें आपको पैसा नहीं, हर चीज पैसा ही नहीं होता। अगर आपको इंटर्नशिप में पैसा मिल भी जाएगा तो कितना मिल जाएगा? 4 to 5,000। उससे आप कर क्या लोगे? जो अनपेड इंटर्नशिप होगी वो आपकी रिज्यूमे में जो वैल्यू ऐड करेगा वो ऐड करेगा 4 से 5 लाख की, आप सीधा 1 से 2 लाख का पैकेज आपका इंक्रीज हो सकता है उसकी वजह से। तो इस वजह से आपको अनपेड इंटर्नशिप करनी चाहिए। और इंटर्नशिप करनी क्यों चाहिए? यार कुछ तो करना ही है। खाली बैठने से, सपोज आपके एग्जाम्स खत्म हो गए, 2 महीने का 3 महीने का टाइम है, तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दो, क्यों वेट कर रहे हो? सो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। फटाफट से आ जाते हैं क्योंकि आपको होगी बहुत लंबी वीडियो बना दी है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नीति आयोग एक इंटर्नशिप लॉन्च करता है जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 वीक से लेकर 6 महीने तक का होता है। और ये इंटर्नशिप आप हर महीने की 1 से 10 तारीख को अप्लाई कर सकते हो। टोटली गवर्नमेंट इंटर्नशिप है, ठीक है। लेकिन इस इंटर्नशिप के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप के एक बात को हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इंटर्नशिप करो लास्ट में सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया तो उस इंटर्नशिप की आपको नॉलेज तो मिल जाएगी बट रिज्यूमे में आप नहीं ऐड कर पाओगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर मैं बात करती हूँ इस इंटर्नशिप के बारे में, सो इंटर्नशिप में आप सीखते क्या हो? इंटर्नशिप में आप टोटली पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड और गवर्नमेंट फंक्शनिंग से रिलेटेड चीजें सीखते हो। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एलिजिबिलिटी को बहुत ध्यान से देख लेना। हालांकि मैं पीडीएफ और लिंक दोनों अप्लाई नीचे भेज दूंगी। अभी अगर आप अप्लाई करोगे तो नहीं हो पाएगा, 1 to 10 के बीच में ही आपको अप्लाई करना है, नहीं तो विंडो क्लोज दिखाएगी आपको। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, अगर आप यूजी परसुइंग हो तो यूजी परसुइंग में आपका 3rd ईयर में होना जरूरी है। 2nd ईयर तक आपको क्लियर होना चाहिए और 2nd ईयर तक आपके जो हैं 60 to 70% मार्क्स होने चाहिए। और चलो ये नहीं है तो अगर आप 3rd ईयर में हो, 12th में आपके 85% मार्क्स होने चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आप पीजी कर रहे हो, परसुइंग में हो, नॉट कंप्लीटेड, मैंने कहा परसुइंग में हो, 2nd ईयर में हो, तो आपके यूजी में 80% मार्क्स होने चाहिए। 3rd, अगर आपको यूजी और पीजी दोनों हो चुका है तो 70% मार्क्स होने चाहिए आपके। 4th, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप सपोज आपने यूजी किया 2022 में और अब आप सोच रहे हो कि आप जो है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्पेसिफिक रूल क्या है कि आपका रिजल्ट के और जो आपके इंटर्नशिप के टाइम पे 6 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। सपोज आपका जो है 1 जून को आपका रिजल्ट आता है तो उसके 6 महीने तक, मतलब दिसंबर तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप इसके अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबिलिटी आप खो दोगे इसकी, ठीक है। तो एक और दूसरे मतलब गैप पीरियड नहीं होना चाहिए किसी भी क्वालिफिकेशन के बीच में। आपका 6 महीने का गैप होगा, उससे ज्यादा आपका गैप नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी, आपको जो लोकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और इंटरनेट फंक्शनिंग प्रोवाइड करेगी। लैपटॉप आपका खुद का होना चाहिए।
अच्छा, इसके लिए ना एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये तो बता दिया आपको कि कब अप्लाई करना है। ये आपको अप्लाई करना है 1 से लेकर 10 तारीख तक। आप हर महीने की 1 से लेकर 10 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप एक बार अप्लाई कर सकते हो, बार बार अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसका तरीका कैसे? सपोज आपको लगता है कि मैं यार 2 महीने फ्री हूँ, मैं शायद मेरे मई में पेपर हो जाएंगे तो मैं जून और जुलाई फ्री हूँ, तो मैं जून में अप्लाई कर लूंगा, तो आपका बिल्कुल गलत होगा। अगर आप जून में ट्राई करना चाहते हो तो 2 महीने से 6 महीने के बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाती हूँ। सपोज आपको जो अप्लाई करना है, आपको जो है 19 अप्रैल या अप्रैल के महीने में आपको लग रहा है कि मुझे अप्रैल के महीने में मुझे ले लेनी है इंटर्नशिप। उसके लिए आपको अप्लाई करना है अप्रैल से 2 महीने पहले आ जाओ, दैट इज फरवरी, और फरवरी और 6 महीने पहले आ जाओ अक्टूबर। तो अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में ही आप अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस है कि आपको अप्रैल तक लगेगी, अदरवाइज आपको कोई चांस नहीं है। आप सोचोगे जून में है, आप फ्री हो, जून में अप्लाई कर देता हो, तो ऐसे मत करो। अगर आपको लगता है कि 6 महीने के लिए आपको अप्लाई करना है, तो अगर आप नेक्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अराउंड आपको सितंबर अक्टूबर में आप अप्लाई कर लेना, सो दैट आपके जो एग्जाम्स होते हैं दिसंबर वाले, उसके बाद आप ले सको। ठीक है। अच्छा, इसके ना बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स की नेम मैं आपको डिटेल आपको व्हाट्सएप यहाँ पे मिल जाएगी, स्क्रीन पे मिल जाएगी। स्क्रीन में आप सारे डिटेल्स देख सकते हो और आप उसके अकॉर्डिंगली अपना सेक्टर डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। आपको अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसके अलावा पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा 3 सर्टिफिकेट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सबसे पहला, आपको सर्टिफिकेशन कैसा मिलेगा। दूसरा, आपको एनओसी देना पड़ेगा, जो कि आप किसी कॉलेज में हो या वहां पे आपको देना पड़ेगा। और तीसरा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो सारे आपको चीजें मिल जाएंगी। तो आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो, सो दैट किसी भी स्टूडेंट को अगर इंटर्नशिप के बारे में कुछ डिटेल जाननी है तो अच्छे से जान सके, अच्छे से कर सके। थैंक यू so much for watching this video. Stay tuned. Bye bye.